13 अप्रैल, बैसाखी का दिन, एक ऐसा दिन जिसे भारतीय इतिहास में हमेशा दर्द और अन्याय के प्रतीक के रूप में याद किया जाएगा। यह वह समय था जब भारत ब्रिटिश हुकूमत के अधीन था। पंजाब के अमृतसर में लोग बैसाखी मनाने और अपनी आवाज उठाने के लिए जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सभा उनके जीवन का आखिरी पल बन जाएगी। ब्रिगेडियर जनरल डायर ने 90 सैनिकों के साथ बाग को चारों ओर से घेर लिया और निहत्थे नागरिकों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया। 10 मिनट में करीब 1650 गोलियां चलाई गईं। कोई बचने का रास्ता नहीं था। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े सभी इस नरसंहार का शिकार बने। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर, एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में क्रूरता और अन्याय का प्रतीक बन गया। डायर ब्रिटिश भारतीय सेना का एक अधिकारी था जिसने 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में निहत्थे नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर का जन्म 9 अक्टूबर 1864 को भारत के मुरादाबाद में हुआ। ब्रिगेडियर जनरल डायर ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा करते हुए उसने कई अभियानों में हिस्सा लिया। 1919 में वह अमृतसर का कार्यवाहक सैन्य कमांडर था। डायर को लगा कि जलियांवाला बाग में जुटी भीड़ रोलेट एक्ट का विरोध कर रही थी और यह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक विद्रोह का हिस्सा है। आपको बता दें, रोलेट एक्ट को ही काला कानून कहा जाता है। यह 19 मार्च 1919 को भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। यह कानून सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली सेडिशन समिति की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था। डायर ने इसे दबाने के लिए एक निर्दयी और भयावह निर्णय लिया जिसे वह शांति बनाए रखने के लिए जरूरी मानता था। घटना के बाद उसने कहा था, मेरा उद्देश्य केवल भीड़ को तितर-बितर करना नहीं था, बल्कि उन्हें सबक सिखाना था। उसने यह भी माना कि उसने बिना किसी चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया था। डायर की इस क्रूरता ने उसे दुनिया भर में कुख्यात बना दिया। बाद में उसे आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के कुछ लोग उसे एक हीरो मानते रहे। गोलियां लगभग 10 मिनट तक लगातार चलती रहीं। बाग के चारों ओर ऊंची दीवारें और केवल एक संकरा प्रवेश मार्ग होने के कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए। कई लोगों ने गोलियों से बचने के लिए कुएं में छलांग लगा दी। बाद में कुएं से 120 से अधिक शव निकाले गए। बच्चे, महिलाएं और बूढ़े लोग भी गोलियों का शिकार बने। लगभग 1650 गोलियां चलाई गईं। आधिकारिक ब्रिटिश आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए और 1200 से अधिक घायल हुए। हालांकि भारतीय सूत्रों का दावा है कि मरने वालों की संख्या 1000 से अधिक थी। घटना के तुरंत बाद अमृतसर और आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया। घायल लोग बाग में घंटों तक पड़े रहे क्योंकि डायर ने चिकित्सा सहायता देने से इनकार कर दिया था। स्थानीय लोग डर के कारण तुरंत बाग तक नहीं जा सके। जैसे जैसे इस घटना की खबर पूरे देश में फैली, लोगों में गुस्सा और दुख बढ़ता गया। इसे ब्रिटिश साम्राज्यवाद की अमानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण माना गया। ब्रिटिश सरकार ने घटना की जांच के लिए हंटर कमीशन का गठन किया। डायर ने आयोग के सामने बयान दिया कि उसका उद्देश्य लोगों को सबक सिखाना था। आयोग ने डायर की कार्रवाई को गलत ठहराया, लेकिन उसे कोई कड़ी सजा नहीं दी गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई ऊर्जा दी। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। क्रांतिकारी गतिविधियां तेज हो गईं। ऊधम सिंह ने इस नरसंहार का बदला लेने की कसम खाई और 1940 में लंदन जाकर माइकल ओडायर को गोली मार दी। अब आपके मन में एक सवाल आया होगा कि ऊधम सिंह कौन थे, तो बता दें। ऊधम सिंह भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानी एवं क्रांतिकारी थे। माइकल ओडायर, माइकल फ्रांसिस ओडायर, GCI KCSI भारतीय सिविल सेवा में एक आयरिश औपनिवेशिक अधिकारी थे। घटना की स्मृति को चिरस्थायी बनाने के लिए 1951 में जलियांवाला बाग राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया। आज भी यह स्मारक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बलिदान की गवाही देता है। यह घटना भारत के इतिहास में एक ऐसा मोड़ बन गई जिसने ब्रिटिश शासन की नीतियों के खिलाफ जन आंदोलन को और अधिक प्रबल कर दिया। अब बात करते हैं डायर की मौत कैसे हुई।
तो डायर ने स्वीकार किया कि उसने बिना चेतावनी के गोली चलाने का आदेश दिया। उसने यह भी कहा कि यदि और गोलियां होती तो वह और अधिक लोगों को मारता। कमीशन ने डायर की कार्रवाई को अनुचित बताया, लेकिन उसे कोई कठोर सजा नहीं दी गई। 1920 में उसे सेना से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। ब्रिटिश संसद में उसके समर्थन और विरोध में तीखी बहसें हुईं। इंग्लैंड में उसे कुछ लोग पंजाब का बचाने वाला मानते थे, जबकि अन्य उसकी आलोचना कर रहे थे। ब्रिगेडियर जनरल डायर का स्ट्रोक के कारण निधन हो गया। जलियांवाला बाग आज भी स्वतंत्रता संग्राम के सबसे दर्दनाक अध्यायों में से एक के रूप में जाना जाता है। 1951 में इसे एक राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। यहाँ गोलियों के निशान और शहीदी कुआं आज भी उस क्रूरता की कहानी सुनाते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को तेज कर दिया। लोगों को यह एहसास हुआ कि ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वतंत्रता के बिना न्याय की उम्मीद करना व्यर्थ है। यह घटना महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आंदोलन को नया मोड़ देने का कारण बनी। इस घटना ने न केवल स्वतंत्रता संग्राम को गति दी, बल्कि भारत की जनता के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति गहरा आक्रोश और पीड़ा भर दी। यह एक प्रतीक बन गया कि कैसे साम्राज्यवादी शासन ने भारतीयों के जीवन और अधिकारों की अनदेखी की। जलियांवाला बाग का हत्याकांड भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का एक ऐसा अध्याय है जिसने पूरे देश को एकजुट कर दिया और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए लड़ाई को अटल बना दिया। जलियांवाला बाग की घटना ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को प्रेरित किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष छेड़ा। 1929 में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली असेंबली में बम फेंका और इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। इसी के बाद ऊधम सिंह ने 1940 में लंदन में माइकल ओडायर को गोली मारकर जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड की यह दर्दनाक घटना यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद पूरे देश में जो आंदोलन और क्रांतिकारी कदम उठाए गए, उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की नींव हिला दी। इस हत्याकांड ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नया मोड़ दिया और ऐसे कई नायक पैदा किए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर भारत को आजाद कराने की राह तैयार की। इन सभी घटनाओं और क्रांतिकारी संघर्षों को जानने के लिए हमारे वीडियो के अगले पार्ट को जरूर देखें, जल्द ही आ रहा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा और आप ऐसे ही इतिहास के महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक किस्से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। इतिहास को जानें, इसे साझा करें और इसे जीवित रखें। आपका समर्थन हमारे लिए प्रेरणा है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे काम को आगे बढ़ाने और इतिहास की कहानियों को हर घर तक पहुंचाने में मदद करेगा। साथ चलें, भारत की कहानी को जानें। धन्यवाद।